इस देश की हुकूमत द्वारा लगातार अमृत काल का बजट जो आम जनता को लाभ मिले उस उद्देश्य को लेकर जो पेश किया, और अभी वर्तमान में जो रेल बजट पेश हुआ उसके अंतर्गत और हमारे राजस्थान के मूल के रहने वाले केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा सूरतगढ़ ही नहीं, सूरतगढ़ से बीकानेर तक, लूणकरणसर, अर्जुनसर, महाजन, सूरतगढ़ से लूप केनाल गंगानगर तक, करणपुर, केसी सिंहपुर, जैतसर, सूरतगढ़ से खाजूवाला तक, अनूपगढ़, गढ़साना, रावड़ा, इधर बठिंडा तक, हनुमानगढ़, संगरिया, इन लोगों को कैसे रेल सुविधाओं का फायदा मिले, उसी उद्देश्य को रखते हुए उन्होंने हमारी संघर्ष समिति की मांग पर कि यहाँ सूरतगढ़ में महाराजा गंगा सिंह के समय की आज से 70 साल पुरानी वॉशिंग लाइन थी, उसका आधुनिकीकरण कर उसे नया रूप देने के लिए, और वंदे भारत जो अभी रेल मंत्रालय और भारत सरकार का एक मिशन है कि वंदे भारत के तर्ज पर ही पूरे देश में ट्रेनें चलेगी, कोचेस बनेंगे, उसी उद्देश्य को रखते हुए सूरतगढ़ के अंदर दो वॉशिंग लाइन, सिक लाइन, पिट लाइन, पूरा एक यार्ड जो 75 करोड़ के लगभग रेल मंत्री जी ने और केंद्रीय रेल मंत्री और चेयरमैन रेल की बोर्ड ने यह प्रपोजल पास किया। हम लगातार इस प्रयास में थे। संघर्ष समिति को जब पता लगा कि 2022 के अंदर बीकानेर डिवीजन के रेल डीआरएम श्री राजीव श्रीवास्तव जी जनरल मैनेजर के कहने पर सूरतगढ़ पहुंचे और उन्होंने यहां देखा कि क्या यहां रेल का बड़ा स्कोप है या रेल डेवलपमेंट का आधार बनता है, वॉशिंग लाइन बन सकती है। तो उनसे हमें ये सूचना मिली कि यहाँ बहुत बड़ी वॉशिंग लाइन का विस्तार हो सकता है, और उसी उद्देश्य को लेकर हम केंद्रीय रेल मंत्री से 7 तारीख 8वां महीना 2023 को मिले थे और उन्होंने ये प्रपोजल तैयार करवाया, और पिछले ही महीने दिसंबर के अंदर हम दोबारा उनसे मिले। जब हमारा प्रपोजल तैयार होकर उनके पास चला गया तो सारी संघर्ष समितियों के अध्यक्ष वहां मौजूद थे। उसी दिन उन्होंने इस बात की सैद्धांतिक सहमति दे दी थी कि आपके सूरतगढ़ के अंदर बहुत बड़ा रेल का विकास होगा, और उसका जीता जागता सबूत मैं आपको सभी पत्रकार बंधुओं को ये देना चाहता हूं। और हमारे वर्तमान जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि, उन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे इस मुहिम को अपना पूर्ण रूप से समर्थन दिया, और आशा है कि वो आगे भी इसका समर्थन हमारा करते रहेंगे। सूरतगढ़ इलाके की जनता जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, लगातार समय से मांग करती आ रही थी कि 70 साल पुरानी हमारी वॉशिंग लाइन का विस्तार हो, आधुनिकीकरण हो। उसके तहत केंद्रीय रेल मंत्रालय द्वारा हमें और इस इलाके को, पूरे दोनों जिले और बीकानेर के कुछ हिस्से को इसका लाभ मिले, उसके तहत उन्होंने ये 2 वॉशिंग लाइन की जो स्वीकृति प्रदान की है। इलाके के लोग उनके ये आभारी हैं, और निश्चित रूप से इस इलाके में रेल का बहुत बड़ा विकास होने जा रहा है, जिसकी आज से नए युग की शुरुआत हो चुकी है। इसमें 75 करोड़ के लगभग की लागत आएगी, जिसमें 2 वॉशिंग लाइन, जिसमें से एक वंदे भारत टाइप के कोचेज, उनकी मेंटेनेंस यहाँ होगी। दूसरी हमारे जो वर्तमान में जो चल रहे हैं कोचेज, उनकी मेंटेनेंस यहाँ होने से लंबी दूरियों की गाड़ियों का टोटल इलाके के लोगों को फायदा मिलेगा।